सुप्रभात बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए आज हम निबंध लेखन में एक कड़ी और जोड़ेंगे और आज का हमारा निबंध होगा मैं हूं दिल्ली। दिल्ली का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। दिल्ली हमारे भारतवर्ष की राजधानी है और दिल्ली कैसी है, दिल्ली अपने बारे में यहाँ पर बताएगी। चलिए हम शुरू करेंगे अपना निबंध। मैं दिल्ली हूँ, भारत की राजधानी। मैंने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, मुझ पर अनेक बार आक्रमण हुए हैं, न जाने कितनी बार मैं बसी और उजड़ी हूँ। कुछ शासकों ने मुझे संवारा तो कुछ ने लूटा। मैं हिंदुस्तान का दिल हूँ, आइए मैं आपको दिल्ली की सैर कराती हूँ। दिल्ली जो कि हमारे भारतवर्ष की राजधानी है, कई मुग़ल शासकों ने इसे संवारा तो कईयों ने इसे लूटा भी है। तो आइए अब हम चलते हैं दिल्ली की सैर पर। मेरे यानी दिल्ली के सुंदर भवन, स्मारक और उद्यान देखते ही बनते हैं। पुराना किला सबसे प्राचीन है। आप कभी पुराना किला गए होंगे या अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो जब कभी दिल्ली आप आएँ तो आप पुराना किला देखें। बहुत ही सुंदर इमारत है, बहुत ही सुंदर स्मारक है वो। इसके पास ही प्रगति मैदान है। आपने प्रगति मैदान का भी नाम सुना होगा, हर बार वहाँ ट्रेड फेयर लगता है, तो आपने प्रगति मैदान का नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो जब भी कभी आप दिल्ली आएँ या अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कभी आप प्रगति मैदान जाएं, वहाँ देखें। बहुत ही आपको मनभावन ये जगह लगेगा, जहाँ समय समय पर प्रदर्शनियाँ आयोजित होती हैं। राष्ट्रपति भवन भी है, संसद भवन है, आकाशवाणी भवन है, इंडिया गेट है। ये सब अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही बनी हुई इमारतें हैं और बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। तो जब भी कभी आप दिल्ली आएँ या अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इन भवनों को अवश्य देखने जाएं। ऐतिहासिक भवनों में लाल किला है जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके पास ही जामा मस्जिद है। कुछ दूरी पर महरौली में स्थित कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार दर्शनीय है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य है। इसके निकट बना हुआ लौह स्तंभ एक विशेष धातु द्वारा निर्मित है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल एक लोहे की बनी हुई जो स्तंभ होती हैं, यानी पिलर जिसको कह सकते हैं, खम्बे की तरह, वो बनी हुई है। इसकी ये विशेषता है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता। आमतौर पर क्या होता है, जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनमें पानी बरसने पर या पानी के संपर्क में आने पर उनमें जंग लग जाता है, लेकिन ये जो लौह स्तंभ है इनमें कभी भी जंग नहीं लगता। नक्षत्र विज्ञान और दूसरी बात पता है आपको लौह स्तंभ के बारे में? कहते हैं कि लौह स्तंभ को जो दोनों हाथों से अपने जैसे हक करते हैं ना, तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो उनकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। तो कभी जब आप आएँ तो आप एक बार लौह स्तंभ को पकड़ने की कोशिश करें दोनों हाथों से। नक्षत्र विज्ञान का अद्भुत नमूना जंतर मंतर भी यहीं स्थित है। इसका निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। यहाँ अनेक दर्शनीय मंदिर भी हैं, जैसे बिरला मंदिर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसमें राधे कृष्ण हैं, साथ ही सभी भगवान हैं हमारे उसमें, लेकिन राधे कृष्ण की मूर्ति उसमें बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे हनुमान मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, इसके बाद छतरपुर मंदिर, माता रानी का मंदिर है और नवरात्रों में तो उसकी छटा देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है ये। तो अगर आप कभी दिल्ली आएँ तो आप छतरपुर मंदिर अवश्य जाएं। अक्षरधाम भी बहुत बड़ा मंदिर है और इसका जो प्रांगण है यह अति मनमोहक है। अगर आप जब दिल्ली आएँ या अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने अक्षरधाम ज़रूर देखा होगा। अक्षरधाम बहुत बड़े कैंपस में है और बहुत ही मनमोहक और बहुत ही आकर्षक है। इसके अतिरिक्त बहाई मंदिर यानी लोटस टेम्पल भी है, जो अपने सौंदर्य के लिए अपने सौंदर्य की वजह से पर्यटकों को लुभाता है। मेरी दिल्ली यानी दिल्ली जो है वो मध्य में स्थित कनॉट प्लेस अपनी ही तरह का एक अनोखा बाज़ार है। यहाँ सदैव चहल पहल रहती है। दिल्ली हाट हस्तकला प्रेमियों का गढ़ है। आधुनिक ढंग से बने जगमगाते मॉल
मेरी यानी कि दिल्ली कह रही है ना, दिल्ली अपनी कहानी कह रही है कि आधुनिक ढंग से बने जगमगाते मॉल मेरी शोभा में चार चांद लगाते हैं। दिल्ली में अनेकों मॉल हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं और वहाँ हमारी आवश्यकताएं की एक एक चीज़ें मिल जाती हैं। मैं राजनीति का केंद्र भी हूँ और आप सभी को पता है ना कि राजनीति का केंद्र है हमारी दिल्ली, क्योंकि मैं भारत की राजधानी हूँ और सभी के आकर्षण का केंद्र हूँ। तो ये है, जब अगर कभी आपको लिखने के लिए मिले दिल्ली के बारे में तो आप ये निबंध लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से आप इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आपको और भी चीज़ें पता होंगी कि दिल्ली में क्या है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ कैसे, इसको हम एक छोटा भारत भी कहते हैं। हमारी दिल्ली जो है इसमें बहुत से धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए हम दिल्ली को एक छोटा भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में जो खाने पीने की चीज़ें जो मिलती हैं वो भी एक से बढ़कर एक मिलती हैं। खाने की बहुत सारी टेस्टी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ हमारे देश के लगभग हर कोने के लोग रहते हैं, इसलिए हर तरह की जो डिशेस हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। तरह तरह के ड्रिंक्स मिलते हैं पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शिकंजी है, शरबत है, ये अनेक तरह की चीज़ें यहाँ पे खाने पीने को भी मिलती हैं। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप दिल्ली से बाहर भी रहते हैं और कभी दिल्ली आएँ तो आप खाने पीने की चीज़ों का भी आनंद अवश्य लें। चांदनी चौक है जो कि अपने बाज़ार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चांदनी चौक है, इसके बाद पुरानी दिल्ली के पास भी बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, वह भी बहुत ही सुंदर है और हमारी आवश्यकताएं की सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो ये रहा हमारी दिल्ली और हमारी दिल्ली के बाद हमारा निबंध यहाँ पे पूरा होता है। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आप इसमें और भी जोड़ें और अगर आप नहीं हैं तो आप ये निबंध भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखें और अपने निबंध की तैयारी करें। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।